नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। अड़ी में आज का सवाल है, क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की संभावना है? ये सवाल पूछना स्वाभाविक हो गया है क्योंकि अब खुद राष्ट्रपति ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और देश भर में जो कुछ भी महिलाओं के खिलाफ हो रहा है उससे वो बेहद दुखी हैं, परेशान हैं, डरी हुई हैं और दिन ब दिन ममता सरकार के खिलाफ जिस तरह से विरोध की आवाजें और बुलंद हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ममता सरकार भी अपने को मुश्किल में पा रही है। कोलकाता में भी आज विरोध प्रदर्शन का एक और दौर चला। कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी, साथ ही साथ कई सारे डॉक्टर की जो बॉडीज थी, डॉक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट मार्च निकाला। पश्चिम बंगाल सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बीच अब एक टेलीफोन कॉल के ऑडियो ने ममता सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऑडियो उस फोन कॉल का है जो आरजी कर अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने महिला डॉक्टर के माता पिता को उसकी हत्या के दिन किया था। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। इस फोन कॉल में अस्पताल के कर्मचारियों को माता पिता को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि छात्र डॉक्टर अस्वस्थ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी ही देर बाद वो ये कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली, जिससे एक बार फिर ये सवाल उठता है कि हत्या का खुलासा हो जाने के बाद भी माता पिता को गुमराह करने की कोशिश क्यों की गई। হ্যালো, আরজি কর হসপিটাল থেকে বলছিলাম। কেন কি হচ্ছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে। আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন, যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। पहले से ही ममता सरकार को गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, ऊपर से ये फोन कॉल। कल जब राष्ट्रपति ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और कोलकाता का उदाहरण दिया तो बड़ा राजनीतिक हंगामा मच गया। राष्ट्रपति ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोलकाता में रेप और हत्या की विभत्स घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं निराश और भयभीत हो गई। ये महिलाओं के खिलाफ अपराधों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। लोगों के विरोध के बावजूद अपराधी कहीं और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने की फिराक में बैठे हैं। पीड़ितों में कई बार तो छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल होती हैं। कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की इजाजत नहीं दे सकता। राष्ट्र के साथ साथ मैं भी बेहद गुस्से में हूं। चाहे उनकी कितनी भी आलोचना की जाए, एक बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि ममता बनर्जी किसी भी तरह से फिलहाल बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। इसके उलट कल उन्होंने एक सार्वजनिक समारोह में मोदी सरकार और बीजेपी को चेतावनी दिलाई। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल को किसी ने छुआ भी तो पूरे भारत में आग लग जाएगी। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসির ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। জুনিয়র ডাক্তাররা প্রতিবাদে স্ট্রাইক করছিলেন দেশ জুড়ে। আমরা কিন্তু ডাক্তারদের বিরুদ্ধে একটা অ্যাকশন নিইনি।
তার কারণ আমি মনে করেছিলাম ওদের আন্দোলনটা সঙ্গত, ওরা ওদের বন্ধুর বিচার চাইছে। কিন্তু দিল্লিতে ওরা কিন্তু এফআইআর করে দিয়েছিল ডাক্তারদের বিরুদ্ধে, যেটা सुप्रीम कोर्ट बोलेছিল। बस उनका इतना कहना ही काफी था। असम, उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तर प्रदेश आदि के मुख्यमंत्रियों की ताबड़तोड़ प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। हिमंत बिस्व शर्मा से लेकर के योगी आदित्यनाथ, सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्रियों ने ये कहा कि ममता बनर्जी भड़काने और धमकाने की खतरनाक राजनीति कर रही है। जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा कि पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामाने बाज़ारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है, एक माहौल जो है, एक एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के लोग हों या और कहीं के लोग हों, किसी अन्य राज्यों के, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक बात है, हम तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। संभवतः उनका इशारा रहा होगा कि ये जो जिस आधार पर यह किया जा रहा है, पड़ोसी राज्य भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। कलकत्ता में जो घटना उस बिटिया के साथ, डॉक्टर बिटिया के साथ हुई है, वो निर्भया की तरह है, पर अब जवाबदेही सीबीआई की है। बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं। जिस तरह ममता दीदी बता रही है कि भाई अगर वेस्ट बंगाल में आग लगेगी तो बाकी के राज्यों में भी आग लगेगी, तो मुझे लगता है कि जिस राज्य में अत्याचार होता है वहाँ तो आग लगती है या लोगों में मतलब बहुत विद्रोह पैदा होता है। तो अड़ी में आज के सवाल हैं बेहद सीधे। क्या आरजी कर के अधिकारियों के इस फोन कॉल से, जो नया फोन कॉल सामने आया है, उससे ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं? क्या जानबूझकर डॉक्टर बेटी के घर वालों को गुमराह करने की कोशिश की गई? ममता बनर्जी के बयान का क्या मतलब निकाला जाए जब वो ये कह रही हैं कि आग अब देश के हर हिस्से में फैल जाएगी? और अगर सच में बंगाल के हालात इतने खराब हैं कि खुद राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की है, तो क्या वहां बस अब राष्ट्रपति शासन का ही रास्ता बचता है? चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, मोहम्मद तौसीफुर रहमान, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, और अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तौसीफ जी, सबसे पहले सवाल तो आप ही से बनता है। पहले से ही आपका इतना सरदर्द था, अब एक ऑडियो कॉल जिससे ये बात साफ हो जाती है कि माता पिता जो हैं बच्ची के, उनको गुमराह करने की कोशिश की गई थी। हत्या सुबह 2 से 3 बजे के बीच में हो चुकी थी। सुबह जब उनके घर वालों को फोन कॉल किया गया, पहले क्या बोलते हैं? तबीयत खराब है, फिर कहते हैं आत्महत्या। क्यों? गुड इवनिंग पद्मजा, ये बात तो मेरे ख्याल से ये आज आप पूछ रही हो, मेरे से आप पहले भी पूछ चुकी तो, और मैंने आपके चैनल में खुद से भी कहा था ये बहुत बड़ा ब्लंडर था और इसको लेके नोटिस भी दिया गया था और वो जो एक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको सस्पेंड पहले ही कर दिया गया था, मगर फिर भी आज ये बात उठी है तो मैंने ये जवाब दे दिया। और रही बात सरदर्द नहीं है पद्मजा, ये दुखद की बात है, ये दिल में एक दुख जो बैठा हुआ है, ये सरदर्द या राजनीति नहीं है कि अगर ऑपोजिशन हमें अटैक कर रहा है तो हमें सर दर्द हो रहा है। ऑपोजिशन का अपना काम है अटैक करने का, हमारा काम है उनको सुनने का और हमें अपने हिसाब से जो करना है वो हम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि एक ट्रांसफर के चक्कर में जो एक आदमी ने ट्रांसफर कर दिया कि दीदी ने ट्रांसफर कर दिया, उस सारे चीज को लेके जो बाकी जो कार्य हुआ है उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। 16 घंटे के अंदर मेन अक्यूज को हमने पकड़ा और मेन अक्यूज की जो पुख्ती हुई है, जो अश्योरेंस दी गई थी कि हाँ भाई यही है, वो सीबीआई ने भी दिया। तो कई जगह जो है इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को आवाज उठाना बनता है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी नहीं हट सकते। तौसीफुर रहमान फिर से मान रहे हैं बहुत बड़ी गलती हुई, अस्पताल ने गलती की। कल ममता बनर्जी ने भी खेद जता दिया, उन्होंने कहा हमें बहुत बुरा लग रहा है, छात्र परिषद का जो स्थापना दिवस है उन्होंने उसको भी डेडिकेट किया डॉक्टर बेटी को। अब राजनीति की वो मान रहे हैं, हाँ फोन कॉल में जो सुनाई दे रहा है बहुत बड़ी गलती थी।
देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। आरोप प्रत्यारोप और आक्षेप का विषय ये नहीं है कि हम ये कहें कि हमारे शासित राज्य में ये नहीं हो सकता और किसी के शासित राज्य में ही हो सकता है। ये कोई भी अपराध किसी भी राज्य सरकार में हो सकता है, परंतु जिस प्रकार का दुर्दांत संरक्षण अपराधियों को मिला है, द ब्लेटेंट कवर अप जो देखने को मिला है, ये भारत के इतिहास में बहुत अभूतपूर्व है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि 30 साल में उन्होंने ऐसा नहीं देखा। अब जैसे हमारे टीएमसी के प्रवक्ता महोदय ये कह रहे हैं कि उसमें गलती हो गई, ठीक है, अगर हमने माना तो तौसीफ साहब जो कह रहे हैं तो गलती हो गई कि संदीप घोष को दूसरी जगह का प्रिंसिपल बना दिया, गलती नंबर 1। गलती नंबर 2 कि उसके परिवार को यह बताया गया कि उसने आत्महत्या की है। गलती नंबर 3 उनको 3.5 घंटे तक रोका गया। गलती नंबर 4 जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि रात होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। गलती नंबर 5 कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करके सील करना चाहिए, वो नहीं किया गया। गलती नंबर 6 वहां पर इतनी पुलिस की व्यवस्था नहीं थी कि वो आकर तोड़फोड़ की गई और क्राइम सीन में सबूत नष्ट किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग में कहा है। और गलती नंबर 7 कि तृणमूल कांग्रेस के मंत्री मिस्टर गुहा कहते हैं कि जो उंगली उठेगी ममता बनर्जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी। और गलती नंबर 8 के अरूप चक्रवर्ती ये कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और सारी गलतियों के ऊपर गलती वो जब ममता बनर्जी कल ये कहती हैं, एक प्रकार से धमकी देते हुए कि मैं नहीं चाहती कि एफआईआर दर्ज हो, आप लोगों का वीजा और पासपोर्ट कैंसिल हो सकता है, यानी सीधे सीधे डॉक्टरों को अंजाम भुगतने की गलती। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, जरा ये 10 गलतियों की श्रृंखला को अगर कोई गलती कहे तो मुझे लगता है ये कहना ही अपने आप में एक अपराध है। अन्यथा किसी भी घटनाक्रम में कभी भी इस ढंग की सिलसिलेवार कवर अप किसी क्राइम को करने के लिए, और वो भी सत्ता पक्ष सरकार के द्वारा, ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। इससे पहले कि आप इन 10 गलतियों का जवाब दें तौसीफ रहमान, सुप्रिया श्रीनेत, आज कांग्रेस पार्टी ने भी एक मार्च निकाला कलकत्ता में। कल उन्होंने हिस्सा नहीं लिया कलकत्ता बंद में, आज अलग से उन्होंने प्रदर्शन किया। जो 10 गलतियां गिनाई हैं भारतीय जनता पार्टी ने, आप भी उससे इत्तेफाक रखती हैं? मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को प्रणाम करने के साथ एक बात कहना चाहती हूं कि आज के प्रदर्शन में डॉक्टर भी सम्मिलित थे और कांग्रेस ने भी निकाला। आज के प्रदर्शन में कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। आज के प्रदर्शन में पुलिस को नहीं करना पड़ा वाटर कैनन का यूज। आज के प्रदर्शन में हुड़दंग नहीं मचा। और यह सच है कि प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है, चाहे वो प्रदर्शन डॉक्टर्स करें, स्टूडेंट्स करें या बीजेपी के लोग करें। तो मैं इस बात की भर्त्सना करती हूं कि 2-3 दिन पहले जब प्रदर्शन हुआ था तो वहां पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया था। लेकिन मैं उसी वाक्पटुता में मैं ये भी बोलना चाहती हूं कि पुलिस के बल प्रयोग को हम सबने देखा और उसकी घोर निंदा करती हूं मैं। नहीं हो सकता वो किसी लोकतंत्र में। लेकिन उसी के बाद हमने देखा कि लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, ईंटें फेंक रहे थे। अब लोग गिरफ्तार हुए हैं, सुभात्रा दास और रिंकू सिंह के नाम के लोग, जिन्होंने कोलकाता पुलिस के लोगों की पसलियां और आंखें तोड़ दी। वहां पे रक्त रंजन और खूना खच्चर हो गया। एक व्यक्ति जो अपने आप को साधु बता रहा था, प्रवीर दास, वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकल रहा है। तो ये बात गलत है। पुलिस के साथ भी आप हाथापाई मत कीजिए, उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं। लेकिन मैं इसी प्रक्रिया में एक और बात पूछना चाहती हूं आपसे पद्मजा जी। अगर प्रदर्शन करना बंगाल में सही है, और मुझे लगता है लोकतांत्रिक हक है, बिल्कुल प्रदर्शन करना चाहिए, बीजेपी को भी करना चाहिए, कांग्रेस को भी करना चाहिए, डॉक्टर्स को भी करना चाहिए, नागरिकों को भी करना चाहिए, जिसका मन आए प्रदर्शन करना चाहिए और उस पर बल नहीं उपयोग होना चाहिए। तो बदलापुर के प्रदर्शन में आप 500 लोगों को हिरासत में क्यों ले लेते हैं? वहां पर 72 लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों लॉन्च कर देते हैं? वहां पर चीफ मिनिस्टर और भाजपा ये क्यों कहती है महाराष्ट्र में कि यह सब राजनीति से प्रेरित है? यह सवाल पूछा जाएगा कि नहीं? और मैं एक बात थोड़ी सी सीरियस है एंड मैं 30 सेकंड आपसे इसको कहने के लिए मांगती हूं। मुझे बहुत दुख हुआ जब कल मैंने देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बयान सुना। मुझे वाकई में दुख हुआ। इस देश की प्रथम नागरिक को यह कहना पड़ रहा है कि वो भयभीत है, वो आशंकित है, और बहुत हुआ। बिल्कुल सही कह रही है वो, बिल्कुल बहुत हुआ। लेकिन 2 सवाल है इस पर कि क्या देश को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है और इस तरह की ध्वस्त कानून व्यवस्था है कि प्रथम नागरिक अपने आप को भयभीत और असुरक्षित महसूस कर रही हैं? और दूसरा, मैं आशा करती हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति जी एक और बयान देंगी
और उसमें वो कहेंगी कि मणिपुर में जब आदमखोरों की भीड़ हमारी लड़कियों को नोच रही थी, 30 सेकंड का टाइम दीजिए, तब भी वो भयभीत हुई थी। जब आज फर्रुखाबाद में लाशें लटकी और पिता कह रहा है कि उनको आनन फानन में क्रियाकर्म करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तब भी उनको भयभीत होना चाहिए। उनको बदलापुर पर भी भयभीत होना चाहिए। उनको हमारी खिलाड़ी बेटियों को सड़कों पर रौंदते देखकर भी भयभीत होना चाहिए। ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति और हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना इस देश को, राजनेताओं को और संविधान पर बैठे, पद पर बैठे लोगों को बंद करना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी, इस बात का जवाब दीजिए। 2 प्रदर्शन हुए, कांग्रेस ने आज किया, वो कह रहे हैं हमने न्याय के लिए किया, आपने कल राजनीति की, इसीलिए वहां पत्थरबाजी हुई। आज अधीर रंजन चौधरी को देखिए, काला साफा बांध करके वो सड़कों पर निकले, ना किसी ने पत्थर चलाए, डॉक्टर भी उसमें शामिल हुए। ये वो इंसाफ के लिए कर रहे थे, राजनीति के लिए नहीं कर रहे थे। नहीं पद्मजा जी, आपने बिल्कुल आपने सही कहा। जिस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट हो कि हम ममता बनर्जी के बगैर इंडी गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते हैं फाइट करने के लिए, तो ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट था। जैसे कहते हैं ना, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होता है कि हम एक दूसरे के लिए। और मैं सब प्रमाण बोलता हूं, सुप्रिया जी ने अभी हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में यह कहा था कि भाजपा 2 सीटें जीती और बाकी सब इंडी गठबंधन जीता, जबकि इसी बंगाल में 4 विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस भी लड़ी, भाजपा दूसरे नंबर पे रही, कांग्रेस और वामपंथी तीसरे नंबर पे रहे, पर इन्होंने तृणमूल कांग्रेस की जीत को अपनी जीत माना। यह रिकॉर्डेड बयान है और उसमें सुप्रिया जी का स्वयं का भी बयान है। तो अब बहुत साफ हो जाता है ना, दूध का दूध पानी का पानी है कि इनको दिल्ली में उनको साथ में रखना है तो कोलकाता में दिखाने के लिए लड़ाई करनी है। तो सब समझ सकते हैं, नूरा कुश्ती और दिल से सरकार के खिलाफ बोलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। वही अधीर रंजन चौधरी जी जो अभी काली पगड़ी लिए दिखाए जा रहे थे, उनका रिकॉर्ड पे बयान है, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और ममता बनर्जी डिक्टेटर हो गई हैं। और वहीं रिकॉर्ड पे बयान है जयराम रमेश जी का, वी कैन नॉट थिंक ऑफ फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी विदाउट ममता बनर्जी इन दिल्ली। अब अगर किसी पार्टी के उस प्रदेश अध्यक्ष भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी, कोलकाता में यह बयान हो देयर इज नो डेमोक्रेसी, और दिल्ली में यह बयान हो कि टू सेव द डेमोक्रेसी हम उनके बगैर नहीं सोच सकते, तो जो सुप्रिया जी कह रही वो बिल्कुल सही बात है। और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के विषय पे कहना चाहूंगा, राष्ट्रपति जी ने कहा यह महिलाओं के विरुद्ध अपराध की एक श्रृंखला है, उन्होंने खाली एक घटना का जिक्र नहीं किया। और जो तीसरी बात उन्होंने भयभीत की बात कही, तो भय इसलिए होता है कि कानून व्यवस्था से ज्यादा राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मानसिकता का विषय है। पद्मजा जी, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कर्नाटक का एक किस्सा है, किस्सा क्या दुखद किस्सा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के सभासद, उनकी बेटी उसका नाम था नेहा हीरामत, उसको चाकुओं से गोद दिया जाता है कांग्रेस के नेता को, और कर्नाटक का गृह मंत्री कहता है ये तो इनकी आपस में लड़ाई थी इसलिए हो गया ऐसा बयान, क्योंकि चाकू मारने वाला तगड़ा वाला वोट बैंक था। तो अगर अपने राज्य में अपने नेता की बेटी को, जिसका वीडियो अवेलेबल है, चाकू मारते समय जब ये वाली राजनीतिक मानसिकता होती है प्रोटेक्ट करने की, तो मानी हुई बात है एक मानसिक भय उत्पन्न होता है महिलाओं में सब जगह, और उसकी अभिव्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति। ठीक है, इससे पहले तौसीफ में वो 10 सवालों का जवाब लेने के लिए आपके पास आऊंगी। सुप्रिया जी, हाँ, इसका जवाब दे दीजिए। नारी शक्ति बनाम गठबंधन के लिए नूरा कुश्ती। अगर इनको लग रहा है कि ये नूरा कुश्ती है, तो मैं सिर्फ इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, आप क्या चाहते हैं? जिस बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ उसको न्याय मिले ना। न्याय के लिए हम गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टर्स ने आपके प्रदर्शन से जुड़ने से मना कर दिया। दूध का दूध पानी का पानी वही हो गया। डॉक्टर्स को पता था आप क्या करने वाले। डॉक्टर्स हमारे प्रदर्शन से जुड़े, लेकिन क्योंकि उनको पता था न्याय की गुहार लगानी है, अराजकता नहीं करनी है। मैंने तो नाम लेकर आपके सामने तथ्य रख दिए, इन लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया, कौन बीजेपी का कार्यकर्ता निकला कौन नहीं। मैं उसी श्रृंखला में तो पूछ रही थी आपसे कि बदलापुर में जब आंदोलन होता है तो वो राजनीति से प्रेरित है, और बंगाल में होता है तो बीजेपी के गुर्गे जब ईंटा पत्थर चलाते हैं तो वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इतना दोहरा मापदंड एक बच्ची के रेप और जघन्य हत्या पे मत कीजिए। सुप्रिया जी, इनकी मांग तो सीधी है, इनकी मांग तो सीधी है। ये मानती हूं, ये तो नारे और बैनर जो भाजपा का था, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी इस्तीफा दीजिए। क्या आप भी इस्तीफा मांगने के लिए तैयार है अगर आपको लगता है कि कमियां रह गई हैं? वो सीधे सीधे कह रहे हैं ममता बनर्जी इस्तीफा दीजिए। पद्मजा जी उन्होंने बहुत लंबा बोला, आपने इंटरजेक्शन नहीं किया।
मैं आशा करती हूं मुझे भी अपनी बात पूरी करने दी जाएगी, उसके बाद इंटरजेक्शन कीजिएगा। हाँ। एक फ्लो ऑफ आर्ग्यूमेंट और थॉट होता है, उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट। ठीक। मैं आज यहां पर एक बात और पूछना चाहती हूं, और मुझे सीबीआई की जांच पर विश्वास है, स्पेशली ऐसे केसेस को लेकर, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और उत्तर प्रदेश में पूरे सूचना सलाहकारों की मंडली इंक्लूडिंग सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ता, भाजपा के सारे नेताओं ने हाथरस में कहा था रेप नहीं हुआ है, विक्टिम शेमिंग की गई थी। उसके बाद सीबीआई ने केस लिया, रेप सिद्ध हुआ। इनमें से कितने लोगों ने कान पकड़ के माफी मांगी? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो आज डीजीपी है, उन्होंने तक कहा था कि रेप नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के ऑफिशियल हैंडल से कहा गया रेप नहीं हुआ। जब रेप सिद्ध हुआ तो कितने लोगों ने माफी मांगी? मैं चाहती हूं आज हमें यह बताया जाए, इस डिस्कशन को हम यहां ले जाना चाहते हैं। 16 दिन हो गए सीबीआई के पास केस गए हुए, क्या हुआ उसमें? अजीब अजीब भ्रांतियां भी फैलाई गई, और मुझे लगता है भ्रांतियां कहीं ना कहीं उस लड़की के लिए विक्टिम शेमिंग है कि 150 ग्राम सीमन एक लड़की के संदर्भ में मत बोलिए, ये गलत है। मैं महिला हूं और आप भी महिला हैं, हम समझते हैं ये विक्टिम शेमिंग की तरफ इशारा करता है। प्लीज डोंट डू दैट। सीबीआई ने कहा गैंगरेप नहीं हुआ, आपकी सारी थ्योरी थी बीजेपी की कि गैंगरेप हुआ। मेरा अपना मानना है कि ममता बनर्जी जी की सरकार को इसको थोड़ा संवेदनशीलता से, थोड़ी तीव्रता से, और शायद बिल्कुल मैं मानती हूं कि शुरू में लीपापोती की कोशिश की गई और वो गलत थी, मैं मानती हूं इस बात को, लेकिन मैं उसी स्वर में आज एक और सवाल पूछना चाहती हूं। मैंने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का जिक्र किया, मैंने जिक्र किया बदलापुर का, अब मैं पूछना चाहती हूं, आज कटनी मध्य प्रदेश में एक बूढ़ी महिला और उसके अवयस्क पोते को पीट पीट कर मरणासन कर दिया आपकी पुलिस ने, क्या एक्शन लेंगे? वो दलित युवती थाने आई थी, क्या एक्शन लेंगे आप? उसकी कोई इज्जत नहीं है, सुप्रिया जी, कोई अधिकार नहीं। संदर्भ में दूसरे राज्यों में, अगर आपके बीजेपी शासित राज्यों में होगा तो चश्मा लगा लीजिएगा। ठीक है सुप्रिया जी, हरकतें हैं भाई, क्योंकि आपने कहा कि मैं मांगिए इस्तीफा, वहां पर मोहन यादव का इस्तीफा मांगिए, योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगिए इस्तीफा। क्योंकि आपने कहा कि राजनीति करनी बंद कर दीजिए, कोताही हुई है पश्चिम बंगाल सरकार से, वो कह रहे हैं कि कोताही का मतलब इस्तीफा। आप भी इस मांग को लेकर के आगे बढ़ेंगी या आपको लगता है कि नहीं, जितना करना चाहिए था अब कर रही है सरकार? आपके सवाल का दो टूक जवाब है मेरे पास। कोताही उत्तर प्रदेश में भी हुई है, मध्य प्रदेश में भी हुई है, महाराष्ट्र में भी हुई है। 5 दिन लग गए आरोपी को गिरफ्तार करने में महाराष्ट्र में। जिस दिन ये अपने मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा इन जगहों पर मांगना शुरू कर देंगे, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। सुधांशु त्रिवेदी, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग राजनीति से प्रेरित वक्तव्य नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमने कल सुना उससे थोड़ी सी मैं एज अ वुमन आहत हूं कि मणिपुर पर किसी को कोई भय नहीं दिखा, फर्रुखाबाद में नहीं दिखा, पहलवान बेटियों को घसीटते हुए नहीं दिखा, कल ही दिखा आपको। ये थोड़ा गलत है, ये नहीं होना चाहिए देश। क्योंकि जो राष्ट्रपति ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें एक छोटी सी बात है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक पूरी श्रृंखला है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब कलकत्ता में प्रदर्शन हो रहा था उसी वक्त घात लगा करके देश के अन्य हिस्सों में कुछ आदमी बैठे हुए थे, छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। तो एक तरीके से नाम लिए बिना बदलापुर का भी उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा किंडरगार्टन गर्ल्स, मतलब जो छोटी बच्चियां बदलापुर में जिनके साथ। जी, राष्ट्रपति का मणिपुर का भाषण याद है आपको? पद्मजा जी, राष्ट्रपति जी थी अपने पद पर, मणिपुर पर आपको कोई वक्तव्य याद आ रहा है क्या? क्या हाथरस पर, क्या पहलवान बेटियों पर कोई वक्तव्य याद आ रहा है आपको? ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, नहीं लगता कि उस पद पर हमें राजनीतिक टिप्पणियां करनी चाहिए, इसलिए मैं नहीं करूंगी। मुझे जितना कहना मैंने कह लिया, और आपके व्यूअर्स इसको आपसे और मुझसे बेहतर समझते हैं। कोलकाता का नाम लेकर के उसकी निंदा की गई, बदलापुर का नाम नहीं लिया, मणिपुर पे तो पूरी चुप्पी। और हाथरस की भी बात कीजिए, हाथरस में किसी ने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? देखिए पद्मजा जी, मैं भी ये कहूंगा जो सुप्रिया जी ने कहा, दर्शकों को निर्णय लेने दीजिए। मैं आपकी बात में भी संशोधन कर दूं, हमने कोताही के लिए इस्तीफा नहीं मांगा है, हमने मानसिकता के लिए इस्तीफा मांगा है। मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, हमारे किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उसके किसी कार्य को, अपराध को लेकर आंदोलन होगा तो देश में आग लगा देंगे। यह मुद्दा है इस्तीफे का। अगर कोई मंत्री कहे कि उंगली तोड़ देंगे आंदोलनकारियों की, तो यह मुद्दा है इस्तीफे का। अगर कोई सांसद ये कहे रूलिंग पार्टी का कि ये डॉक्टर्स और जो बैठे हुए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में बैठे हुए, तो ये मुद्दा है, और उसके बाद उनको संरक्षण मिलता रहे। और अगर कोई ये कहे कि अंजाम भुगतना पड़ेगा, तो ये मुद्दा है।
अगर क्राइम सीन को प्रोटेक्ट ना किया जाए तो यह मुद्दा है। अगर सर्वोच्च न्यायालय यह कहे कि 30 साल में मैंने ऐसा केस नहीं देखा कि रात 11:45 पे एफआईआर दर्ज की गई, यह मुद्दा है। इसलिए मैं सुप्रिया जी और विपक्ष कहूंगा, भटकाइए नहीं मुद्दे को। मैंने पुनः अपने पहले वक्तव्य में कहा, किसी भी राज्य में अपराध हो सकता है। अपराध होना और उसके बाद उस सरकार की प्रतिक्रिया और उसके ऊपर इतने निंदनीय, भर्त्सनायोग, घटिया बयान देना, प्रोटेक्शन यानी पहले आरोपी को बचाना, फिर जांच को भटकाना, फिर सबूतों को मिटाना और फिर आंदोलनकारियों को धमकाना, ये अगर कहीं हुआ हो तो बताएं। और फिर मैं विनम्रता से एक और बात कह देना चाहता हूं, मैंने तो कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट्स कोट किए थे जयराम रमेश जी का उनके फेवर में। सुप्रिया जी ने स्वयं तृणमूल, अपनी पार्टी की पराजय पर तृणमूल कांग्रेस की विजय को अपनी विजय माना था। और जहां बात इन्होंने दलित की कही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारी अपनी सरकार नहीं सुप्रिया जी, मैंने कर्नाटक में आप ही की सरकार का उदाहरण दिया था, दलित का उदाहरण आपकी सरकार का देता हूं। आपके दलित नेता थे कर्नाटक में अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनपे घर पे एक भीड़ ने हमला किया और जला दिया उनके घर को। कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं बोला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कोर्ट गए तो भी कांग्रेस पार्टी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि हमला करने वाला वोट बैंक वो वाला था, वो मजबूत वाला मजहबी वोट बैंक था। आखिर में दुखी होकर अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने पार्टी छोड़ दी। अपनी सरकार में अपने नेता को प्रोटेक्ट नहीं करते, क्योंकि हर अपराध को सियासत के तराजू पे तौलते हैं पहले कि इसमें फायदा या उसमें फायदा, उसके बाद प्रतिक्रिया देते हैं। और अंत में मणिपुर पे कहना चाहूंगा, जब माननीय प्रधानमंत्री संसद में बोले 135 पूरे 135 मिनट मणिपुर 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 इन लोगों ने नारा लगाया। 35 मिनट दिखा दें उस संसद की कार्रवाई में जब विपक्ष ने बोला हो मणिपुर के ऊपर। यह होती है राजनीति। दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर को लेकर, मणिपुर विधानसभा में कोई प्रस्ताव नहीं, सरकार के विरुद्ध कोई नोटिस नहीं राज्यपाल को। यह होती है राजनीति। दिल्ली में प्रदर्शन, इंफाल में कोई प्रदर्शन नहीं, यह होता है राजनीति। तो अब दर्शक अपने आप निर्णय ले कि कौन क्या कह रहा है और किसका क्या मंतव्य है। नहीं, इससे पहले कि सुप्रिया जी मैं वापस आपके पास आऊं, तौसीफ उर रहमान को भी सवालों के जवाब देने चाहिए। ऐसा ना हो कि तृणमूल कांग्रेस और इंटरजेक्शन करना चाहती हूँ सिर्फ 10 सेकंड, क्योंकि ऐसा ना हो कि तृणमूल कांग्रेस बच करके निकल जाए सारे सवालों से। बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति में बस 10 सेकंड, छोटा सा इंटरजेक्शन करना चाहती हूँ, छोटा सा गठबंधन को मौका नहीं देना चाहती, छोटा सा। अरे अपने सहयोगी दल को मौका दीजिए। 10 सेकंड सुप्रिया जी, बस 10 सेकंड, क्योंकि सवालों का जवाब तौसीफ उर रहमान को आज देना है। 10 सेकंड बस। हाँ बिल्कुल। दूध और पानी का पानी तो देश के सामने है ना। 2.25 साल से मणिपुर जल रहा है। राहुल गांधी वहां 3 बार हो आए। नरेंद्र मोदी को वहां पर जाने के लिए आधा घंटा भी नहीं है। दुनिया का हर देश का प्रांत घूमेंगे, मणिपुर नहीं जाएंगे नरेंद्र मोदी। ये दूध का दूध और पानी का पानी, और ये देश देख रहा है। ठीक है, अभी वापस जो है फोकस कलकत्ता पर लेकर के आ जाते हैं। इसका जवाब दीजिए। 10 सवाल आपसे पूछे गए तौसीफ उर रहमान, और आज अगर आप टीवी पर बैठ करके कहें हाँ कि थोड़ी सी गलती हो गई है, ये गलती नहीं है, ये पाप है, और ये पाप हुआ है एक डॉक्टर बिटिया के साथ और उसके परिवार वालों के साथ, जो कि आज कह रहे हैं कि भाई हमें जानबूझ करके बुलावे में रखा गया। अगर कुछ साथी डॉक्टर नहीं होते, अगर उसकी वीडियोग्राफी नहीं होती, अगर वो प्रोटेस्ट नहीं करते, तब तो मामला रफा दफा हो ही जाता। ये पाप है, उसका जवाब दीजिए, घर वालों का जवाब दीजिए। पद्मजा, सुधांशु भाई की सारी चीज़ें सुनने के बाद मुझे 15 मिनट के बाद जवाब बोलने के लिए आप कह रही हैं, और उसमें से भी आप कह रही हैं कि तौसीफ रहमान आज कहीं बच के नहीं निकल जाए। मुझे इस बात का आपत्ति है, क्योंकि आपको पता है मैंने आपके साथ 100 शो किया होगा, तो सुधांशु भाई के साथ भी 100 शो किया होगा, और जवाब मेरे पास सब कुछ का है। मगर ऐसे बेवकूफ़ की तरह बैठा दीजिएगा और पब्लिक को ये लगेगा कि तौसीफ रहमान के पास जवाब नहीं है, ये भी नहीं होनी चाहिए आपके चैनल में। मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूँ एटलीस्ट। नहीं सर, आपके पास में आई हूँ। अब रही बात सुधांशु भाई की, साथी पार्टी है कांग्रेस। नहीं, बहुत देर के बाद आई है, बहुत सवाल को लेकर आप आई हैं जो मुझे जवाब देना था। आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। बोलिए। और इट लुक्स वेरी स्टूपिड कि मैं डर के बैठा हुआ हूं। एनीवेज सुधांशु भाई ने शुरू किया कि 2 कॉल गया, 2 कॉल जाने के बाद ये ब्लंडर हुआ। ये ब्लंडर किसने एक्सेप्ट नहीं किया? क्या ये ममता बनर्जी के द्वारा और ममता बनर्जी से करवाया हुआ ब्लंडर था? जब ये 2 आदमी ने कॉल किया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, उसके बाद ये कहा गया, मैं आपको सच बता रहा हूं कि सुसाइड कर लिया, उन दोनों को उसी दिन सस्पेंड किया गया। सुपरिटेंडेंट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया था। रही बात प्रिंसिपल की, जो कोर्ट के पास भी गया, प्रिंसिपल को यह कहा गया था कि आप यहां से ट्रांसफर हो जाइए। बच्चों ने कहा हमें इस प्रेमाइसिस में यह इंसान बिल्कुल नहीं चाहिए, और उसी के कारण क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल को
आप सस्पेंड तात्काल रूप में नहीं कर सकते अनटिल अनलेस इज प्रूवन गिल्टी। तो दीदी ने क्या किया, लीव नहीं देकर, दो ऑप्शन होता है, या तो आप ट्रांसफर करिए या तो लीव दीजिए। तो लीव नहीं देकर उसको ट्रांसफर कर दिया गया। उसी दिन इस चीज को सही किया गया। अगर गलती हुई थी, इस चीज को सही किया गया। अब आप आइए 14 अगस्त के बारे में, कि 14 अगस्त की बात आप ये कर रहे हैं कि आरजी कर में कुछ लोग अंदर घुस गए। सर 14 अगस्त का प्रोटेस्ट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। हर एक अपार्टमेंट, हर एक झुग्गी बस्ती से लोग बाहर निकले थे और वो सच में पब्लिक प्रोटेस्ट था। अब उसमें से ये 24 से 25 लोग ताली बजाते बजाते आरजी कर के अंदर घुसे, कोलकाता पुलिस को मारकर, ठीक है, ये फेलियर हुई। मगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फटकार लगाया कि आप क्या कर रहे थे, कि आरजी कार के ऊपर एविडेंस मिटाने चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि एविडेंस नहीं मिटा, बल्कि उसकी वीडियोग्राफी कोलकाता पुलिस ने आपको सबमिट कर दिया, उससे पहले वीडियोग्राफी हुई थी, तो एविडेंस को नहीं मिटाया गया अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, और यह केस सबमिट हुआ है। अब रही बात कोलकाता पुलिस प्रोटेस्टर्स की जिनको मारा जा रहा है, आप जो गलतियां गिना रहे हैं, सर एवरीडे 70 से 80 प्रोटेस्ट एवरीडे होता है बंगाल में, कोई मसले नहीं होते, सिवाय परसों के प्रोटेस्ट में आप लोगों ने छात्रों को बेइज्जत करने का प्लान बनाया था। एक भी छात्र नहीं था उस प्रोटेस्ट में। और सुधांशु भाई, आप मुझे बेइज्जत करिए नेशनल टेलीविजन में, मुझे सिर्फ परसों की रैली से 50 स्टूडेंट को ले आइए जो रेगुलर कॉलेज गोएज हैं, आपको एक भी नहीं मिलेगा। सर आप शहर जलाने में तुले हुए हैं, आप लोगों को तन कुराने में तुले हुए हैं। आपको पता है परसों बीजेपी के 4 बंदे फ्लैग लेकर स्कूल के अंदर घुसते बच्चों को बाहर टांग के निकाल रहे थे कि बंद है, ये बंद चल रहा है, ये स्ट्राइक चल रहा है। कॉलेज के अंदर घुस के आप ये आतंक मचाना चाह रहे। वोटा बाउटरी की बात सुनिए, मैं नहीं करना चाहता था वोटा बाउटरी, अब आप वोटा बाउटरी की बात सुनिए। सर नंगा मार्च कराया गया था मणिपुर में, आप चुप थे। सर गुजरात राइट पे एक मुसलमान महिला के पेट में तलवार डाल के बच्चा निकाला गया था, तो नरेंद्र मोदी चुप थे। बदलापुर पे आप चुप थे, बिल्किस बानो पर आप चुप थे। सर जब से मोदी शासन पे आए हैं 10 साल के अंदर 1,70,000 रेप हुआ है, आप चुप थे। आपने एक भी कोई कैपिटल पनिशमेंट निकाला क्या? आप पार्लियामेंट में इस लॉ बना, आपने नहीं बनाया। आपकी सारी दुखद बंगाल में है। और आपकी मंशा सुनिए, आपकी मंशा ठीक नहीं है, आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है, क्योंकि आपको इंसाफ नहीं चाहिए, आपको टॉपल दी गवर्नमेंट चाहिए कि आपको ममता को हटाना है। सर अगर आपकी मंशा सही होती तो आप सीबीआई के पास जाते, सीबीआई से जवाब करते। सर सुधांशु त्रिवेदी फिर से वही इल्जाम आप पे, इंसाफ नहीं इस्तीफा दिया है आप, इंसाफ नहीं इस्तीफा। संजय रॉय के नाखून में चमड़ा और गोश्त मिला उस मेरी बहन का। मैं जवाब दे रहा हूं। आप चुप थे, आप क्यों नहीं बोले? अच्छा अब तक सीबीआई ने संजय रॉय की कस्टडी खुद क्यों नहीं ली? जुडिशरी को कस्टडी क्यों देके रखा है? अब तक संजय को अपने कस्टडी में क्यों नहीं लिया? आप राजनीति करना चाहते हैं। सीबीआई 12 दिन के अंदर कुछ नहीं कर पाया सर। ठीक है डॉक्टर त्रिवेदी, तथ्य दिया उसी तथ्य पे वो नाच रहा है। डॉक्टर त्रिवेदी, तौसीफ साहब आपने सरासर कितना झूठ बोला, मैं अभी आपको क्रमवार बता रहा हूं। आपने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सीधे सस्पेंड नहीं किया जा सकता अनलेस सुप्रीम कोर्ट के ये सरासर झूठ है। विदाउट एनी चार्जेस किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंशन का रूल यह है कि 30 डेज के अंदर चार्जशीट देनी होती है। फिर देखिए आप डिस्टर्ब करने लगे। मैंने शांति से आपकी बात सुनी, आपने अपने टर्न पे बोलिए। ये करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सबको पता है। आप बगैर कारण बताए सस्पेंड कर सकते हैं, 30 दिन के अंदर आपको चार्जशीट देनी पड़ती है। नंबर 2, अगर उसको वहां से हटाना था, फिर देखिए गलत बात है ये। अब आपका झूठ पकड़ा गया तो आप डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए। हम एक एक करके बोलिए, मैंने शांति से आपकी पूरी बात सुनी। अब बता रहा हूं पॉइंट नंबर 2, अगर उसे हटाना ही था तो यह बताइए, स्वास्थ्य विभाग की मंत्री भी तो ममता बनर्जी हैं, उसको उससे बड़ा कॉलेज में प्रिंसिपल बनाना जरूरी था क्या? उसको प्रतीक्षा सूची में डाला जा सकता, वेट लिस्ट में। दूसरा ऑप्शन यह है कि उसको विदाउट एनी डिपार्टमेंट रखा जा सकता था। तीसरा ऑप्शन यह है कि हेडक्वार्टर से अटैच करके रखा जा सकता था। मुझे जवाब चाहिए इस बात का। सस्पेंड नहीं किया जा सकता था, चार्जशीट नहीं दी जा सकती थी, अटैच नहीं किया जा सकता था, विदाउट पोर्टफोलियो नहीं रखा जा सकता था, वेट लिस्ट में नहीं रखा जा सकता था, उससे बड़ा कॉलेज दिया सकता था। बस ये मानसिकता अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कौन किसको बचाना चाह रहा था। और दूसरा आपने जो अंत में बोला, आपने कहा कि जुडिशियल कस्टडी में दिया हुआ है। महोदय जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट देता है,
पुलिस कस्टडी में जाना है या जुडिशियल कस्टडी में, ये कोर्ट तय करता है। पुलिस नहीं तय करती, सीबीआई की जुडिशियल कस्टडी में वो डिमांड करती है कोर्ट से। नहीं सर, मुझे इतने दिन की जुडिशियल कस्टडी या इतने दिन की पुलिस कस्टडी दिया जाए। मुझे क्या बात करना चाह रहे हैं? देखिए, फिर आप सरासर राष्ट्रीय चैनल में इतना बड़ा झूठ बोल गए। हमेशा कोई भी एजेंसी जो गिरफ्तार करती है फिर डिस्टर्ब करने लगे, किसी भी अपराध के केस में जब कोई एजेंसी गिरफ्तार करती है या पुलिस गिरफ्तार करती है, वो तो न्यायालय से रिक्वेस्ट करती है कि हमें इतने दिन की कस्टडी दी जाए, और ये न्यायालय तय करता है। क्या बोल रहे हैं? इससे सीबीआई कस्टडी मांग सकती है। मन का अंतर क्या था? और तीसरा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता, भाई क्या तरीका है पद्मजा जी? अपने टर्म में बोल रहे हैं, हमारे में लगातार प्लीज, अभी आप कह रहे हैं पूरा मौका नहीं करना है। अब आपका ही टर्न अपने टर्म आएगा। का इंतजार करिए, आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। आपका टर्न आया, आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिए, जैसे मैंने शांति से सुना। अब मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस एक रीजनल पार्टी है जिसका बंगाल के बाहर प्रभाव नहीं है। तो ममता बनर्जी जी किस विश्वास पे कह रही है कि आसाम में भी आग लगा देंगे और उड़ीसा में भी आग लगा देंगे? मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत प्रभाव हो, यूपी, बिहार, दिल्ली में, यहां तो आपका कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो ये कौन सा नेटवर्क है जिसके दम के ऊपर ये हुंकार भरी जा रही है कि दिल्ली तक आग लगा देंगे? यानी यूपी, बिहार, जहां पर कि तृणमूल कांग्रेस का एक नाम लेने वाला नहीं है, वहां तृणमूल कांग्रेस की नेत्री किस नेटवर्क के आधार पर कह रही हैं कि हम आग लगा देंगे? ये देश के करोड़ों दर्शकों को समझने वाली बात है। ये वही नेटवर्क तो नहीं है जो बंगाल के बॉर्डर के ऊपर है, मालदा के आसपास के इलाके में, इसके दम के ऊपर यह धमकी दी जा रही है कि हम पूरे देश में आग लगा देंगे। वरना आप स्पष्ट कर दीजिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। कोई नेटवर्क नहीं है। पहले तो वो आग लगाने की बात कर रही है और उन राज्यों में कह रही जहां उसका कुछ भी नहीं है। ठीक है तौसीफुर रहमान, आग लगाने वाली जो बात है, क्या जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो धमकी शुरू हो जाती है? जी नहीं, पहले मैं जवाब देना चाह रहा हूं सुधांशु भाई को कि बंगाल के बॉर्डर को देखने का जो पूरा जिम्मा है वो अमित शाह का है, वो ममता बनर्जी का नहीं है। बॉर्डर बीएसएफ के अंडर में रहता है, वो अमित शाह संभालते हैं। आई होप ये तो आपको पता होगा। रही बात जलाने की, सुधांशु भाई आप मुझे ये बात बताइए कि कल जब उन्होंने ये बात कहा कि जलेगी, तो क्या उन्होंने कहा था कि मैं मशाल लेके निकलूंगी दिल्ली और यूपी जलाने के लिए? आप मेरे शहर को जला रहे हैं, आप मेरे शहर के लोगों को तंग कर रहे हैं, आप मेरे शहर के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। उसके एवज में उन्होंने कहा कि आपके वहां भी ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन आपके वहां पर भी है। जिस तरीके से आपने बदलापुर का एफआईआर 5 दिन के बाद किया था, उसी तरीके से अगर ऑपोजिशन वहां पर चाहता तो आपके शहर को भी आग लगाता, मगर वहां के ऑपोजिशन ने किया नहीं, क्योंकि वहां पर शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चटर्जी जैसे नेता नहीं बैठे हैं कि शहर को डिस्टर्ब करना है। सुगंधु भाई, केस हुई है, केस के अंडर हम सबको एक साथ रहना चाहिए, पार्लियामेंट में जाके बिल पास करना चाहिए। ये नहीं कि बसों में आग लगाना चाहिए, ये नहीं कि स्टूडेंट को बदनाम करना चाहिए, ये नहीं कि बंगालियों को बदनाम करना चाहिए। आपकी सेंटिमेंट बंगालियों के साथ नहीं, मुझे पता है। आपको कोई परवाह नहीं कि जब बंगालियों को बाहर निकाल के मारा जाता है। फिर से बंगाली बनाम बोहेरो गातों वाला मत शुरू कीजिए। अब तो आपके साथ जो पार्टियां हैं वो भी ये मान रही हैं कि कमियां रही हैं। आप सेंटिमेंट्स नहीं समझते कि आप बार-बार किसी को गलत बता करके ये कह के कि बाहर से लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपसे गलतियां हुई हैं, आपको इस तरह का दम नहीं होना चाहिए। आग लगाने वाली बात तो बहुत ही गंभीर है। एक मुख्यमंत्री जब कहते हैं, मैं बोल रहा हूं आग लगानी बात नहीं गंभीर नहीं है, क्योंकि आप यहां पे बंगाल में आग लगा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के इशारे में बंगाल को जलाना चाहते हैं, ये शुभेंदु और सुकांतो के इशारे में बंगाल को जला रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सही है? ये इस तरह के आपको प्रोटेस्ट करना है? ये आंदोलन का चेहरा है आपके पास? जब आग लगाने की बात होती है कि असम जलेगा, पूर्वोत्तर जलेगा, उत्तर प्रदेश जलेगा, तो क्या ये सिर्फ ये कहना है कि हम नाक में दम करेंगे, या ये धमकी है? सुप्रिया श्रीनेत, मुझे लगता है शब्दों का चयन बिल्कुल गलत था। मुझे लगता है कि जब इतनी सेंसिटिव हालात हो तो शब्द बड़े मर्यादित और संयमित रहने चाहिए। इस तरह के बड़बोलेपन, इस तरह के शब्द बीजेपी को छोड़ दीजिए, वही इस पर उनको मारंगत हासिल है। मुझे आपत्ति है इन शब्दों से। मुझे नहीं लगता आग लगा देंगे या अराजकता जैसे शब्दों का प्रयोग एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को, और स्पेशली ऐसे टाइम पर जब बहुत सेंसिटिव माहौल है, जब बहुत टेंशन हाई है, ऐसे बिल्कुल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं 2 मिनट के लिए डिबेट को वापस उस जगहों पर ले जाना चाहती हूं जहां से ये डिबेट शुरू हुआ था। इस डिबेट का मर्म क्या है?
हम लोग 9 अगस्त से लगातार डिबेट ये क्यों कर रहे हैं, आज 29 तारीख हो गई, 20 दिन तक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महिलाएं सुरक्षित हों। लेकिन क्या पिछले 20 दिनों में आपको आइडिया है इस देश में कितनी महिलाओं का बलात्कार और रेप हुआ है? जघन्य रेप की बात कर रही हूं और वो संख्या 65 के आसपास की है। ये देश आधी आबादी का है कि नहीं है? ये सवाल हम क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्यों नहीं बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी सिर्फ उटअव्वल करती है इस बात पर कि आपसे बेहतर राज्य हम बनाकर दिखाएंगे? उस पर कोई चर्चा नहीं है, सेलेक्टिव एमनीजिया की बात होती है। मैं तो कहती हूं कि जो महिला बाल विकास मंत्री कौन है, उनका बयान कहां है, पता ही नहीं है। कोई शब्द नहीं बोलने उनको, ना कटनी पर बोलना है, ना बदलापुर पर बोलना है, ना यूपी पे बोलना है। मेरा अपना मानना है जब तक इस देश में रेप को तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप कहा जाएगा, पद्मजा जोशी और सुप्रिया श्रीनेक तक माइनॉरिटी पैनल में चुपचाप बैठी रहेंगी। और सवाल यह होगा कि पिछले 20 दिन में जब देश इतना आक्रोशित था, जब प्राइम टाइम पर डिबेट हो रहा है महिला सुरक्षा को लेकर, उसके बावजूद भी 65 महिलाओं का रेप क्यों हो रहा है? क्योंकि संरक्षण आरोपी को मिलता है, क्योंकि ब्रजभूषण बने रहेंगे लेकिन बेटियां पीटी जाएंगी, क्योंकि कुलदीप सेंगर को तब गिरफ्तार किया जाएगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट कहेगा, क्योंकि चिन्मय आनंद के खिलाफ केस तब वापस लिया जा रहा है जब पूरा देश आक्रोशित है। क्या नजीर बना रहे हैं हम इस देश के लिए? क्या नजीर बना रहे हैं हम आधी आबादी के लिए? क्या एक गांव में काम करने वाली अनपढ़ मजदूर सुरक्षित है? नहीं। एक पढ़ी लिखी डॉक्टर सुरक्षित है? नहीं। नाबालिग बच्चियां सुरक्षित है? नहीं। जन्माष्टमी के मेले से लौटती हुई 18 साल की लड़की सुरक्षित है? नहीं। यह देश किसका है? क्या यह देश सिर्फ पुरुषों का है और उन्हीं के डिबेट में हम पड़े रहेंगे, या हम बात करेंगे महिलाओं की, उनके अधिकारों की, उनकी सुरक्षा की, उनके सशक्तिकरण की? यह डिबेट कब होगा? सुप्रिया जी, हमारे बारे में लोग बड़ी सारी चीजें कह सकते हैं, पर हम चुपचाप पड़े रहेंगे ये तो कोई भी हम हमारे बारे में, सुप्रिया जी ने तो पद्मजा जोशी के बारे में ये तो कम से कम नहीं कहेगा। पर हाँ, ये बातें अवधेश जी, आदर्श I named you because you're a woman on this panel. I'm not even laughing about it. जी, I named you because you and I are the two women on this panel. जी, that's what I meant. जी, आपको बाद में हो सकता है चुप करें, मुझे तो कोई भी नहीं कहेगा चुप रहूंगी, लेकिन ऐसी तमाम महिलाएं हैं। वो 65 औरतों की क्या गलती थी जिनका पिछले 20 दिन में रेप हुआ? देश आक्रोश, मुद्दा कहां है आक्रोश देश का? कैसे हो जाता है रेप वर्क प्लेसेस में? पूरा मुद्दा अवधेश जी यही है कि जो तेरा रेप और मेरा रेप, आपकी राजनीति, उसका प्रदेश, एक आदर्शवादी बात है कि हाँ महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, पर जब राजनीति बीच में आ जाती है तो यही देखेंगे हम कि आप सोचने लगते हैं कि भाई यहाँ क्या नफा नुकसान है, यहाँ कितने वोट बढ़ रहे हैं, यहाँ कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, और ये रहेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और लेकिन देखिए, पश्चिम बंगाल का जो घटनाक्रम है, मैं हैरत में हूँ। आप भी इतनी बड़ी पत्रकार हैं, हम सब लोग इतने वर्ष से करें कि आज़ाद भारत के इतिहास में इस प्रकार की घटना के बाद सरकार और प्रशासन का इतना ऐसा रवैया कभी इसके पहले कभी दिखा हो तो आप मुझे बताइए। जो लोग कह रहे हैं, एक डॉक्टर जो वहाँ की रेजिडेंट डॉक्टर है, ट्रेनी है, उसकी बलात्कार करके हत्या हो जाती है, पूरा प्रशासन, केवल अस्पताल प्रशासन उसको बड़ी इंटेंशनली कवर अप करने के लिए, उसको आत्महत्या साबित करने के लिए जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम करा के 100 दहन करना है। पुलिस उसमें सहभागी बन रही है, मुख्यमंत्री पुलिस का सपोर्ट कर रही है। ये तो मतलब हम लोगों ने तो कभी नहीं सुना ऐसा। ये तो पहली बार भारत में हो रहा है। जस्टिस पारदीवाला भी नहीं सुना। हमारी महिला बच्चियों के साथ जो बाकी जगह जघन्य अपराध है, बलात्कार है, वो सब हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब लोग लड़ रहे हैं। लेकिन ये घटना तो संपूर्ण सत्ता के उस अपराध में सरेआम भागीदारी का दिखाई देता है, संपूर्ण सत्ता का। आखिर 16 तारीख को ममता बनर्जी जी सड़कों पर किसके लिए उतरी थी? क्या उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए उतरी थी? सुप्रीम कोर्ट ने 21 वकील कपिल सिब्बल जी के साथ क्यों खड़े हुए हैं? क्या उस परिवार का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं? और ममता जी के बारे में आप वो जो कह रहे गलती हुई है, सामान्य भी नियम है, वो हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसको कहा जाता है कि भारत का एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, उसके प्रोटोकॉल होती है कि ऐसी घटना के बाद पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम पुलिस को इन्फॉर्म करना होना चाहिए। पुलिस पूछ भी नहीं रही है कि आपने हमारे यहाँ पहले FIR क्यों नहीं दर्ज कराया। जी,
आपने हमारे से पहले पोस्टमार्टम क्यों कर दिया है? और उस पुलिस कमिश्नर को अगर मुख्यमंत्री संरक्षण दे रही है, उसके साथ खड़ी हो रही है, तो आप क्या मानते हैं ये जो एक घटना है अभी आरजी कार का ना, इसने स्पष्ट किया है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन ममता बनर्जी के नेतृत्व में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, वो पुलिस विभाग हो, वो जो आजकल वो जो लड़का है सिविल, एक माफिया के तंत्र जैसा एक्ट कर रही थी इस पूरे प्रोग्राम में। आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या एक सिविल वॉलंटियर को बचाने के लिए इतना बड़ा आपराधिक तंत्र और इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया होगा? ये ऐसा लगता है कि या उसके बचाने के लिए किया हो गया, या इसके पीछे कुछ इतनी बड़ी बात है जिसके लिए मुख्यमंत्री को आके अपने छात्र इकाई को कहना पड़ रहा है कि तुम सड़कों पर उतरो, तुम बदला लो, क्योंकि हमसे बदला लिया जा रहा है, तुम काट नहीं सकते हो तो तुम फुफकार हो, और इस देश की एक पार्टी खड़ा होकर उसके विरुद्ध बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी गलत है, सही है, लेकिन सत्ता का ऐसा अपराधी और माफिया तंत्र का स्वरूप भारत ने पहली बार देखा है, और इसका उत्तर देश देगा। ठीक है, तौसीफुर रहमान, आखिरी सवाल आप ही से है। आपने सबकी बातें सुनी, राजनीति को थोड़े वक्त के लिए अगर आप अलग रख दें, आज लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपसे गलती हो गई है, उसके बाद आपकी जो भाषा है, धमकी की भाषा, गुस्से की भाषा, ये कहना कि हमें अगर उंगली लगाई तो हम हाथ तोड़ देंगे, फला की हम उंगली काट देंगे, तुम्हारी हम आंखें निकाल देंगे, आग लगा देंगे, क्या आपकी पार्टी पब्लिक मूड को पढ़ नहीं पा रही है? 20 दिन हो गए हैं, कई सारे जो लोग हैं आपके फ्रेंडली पार्टीज हैं, कई सारे जो लोग हैं शायद आपके वोटर हैं, उनमें से कई डॉक्टर शायद आपको वोट देते होंगे, आप क्या समझ नहीं पा रहे? देखिए, पब्लिक को समझना वो तो हमारा काम है, और आप जब शहर में आके देखेंगे तो शहर में ऐसा कुछ दिखता नहीं है जहां पर आग जल रही है या यहां पर पब्लिक कुछ कर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर यहां पे कोई आक्रोश फैलाने की कोशिश कर रहा है तो वो बीजेपी है। अभी आदेश भाई कह रहे थे कि उन्होंने हिंदुस्तान में कांग्रेस ने भी रैली निकाली ना, के बाद ऐसी सरकार नहीं देखी। निकाली डॉक्टर वो जिन्होंने भाजपा के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया, अलग से कांग्रेस ने, अब उनको तो बीजेपी बहुत अच्छा सवाल बोलिए ना, बहुत अच्छा सवाल है। रुकिए, प्रोटेस्ट निकालना और पीसफुल प्रोटेस्ट निकालना किसने मना किया है? पद्मजा जी, किसी ने मना किया? ममता बनर्जी ने मना किया? कोलकाता पुलिस ने मना किया है? कांग्रेस किया? कोई भी पार्टी एक लेटर देके या बिना लेटर दिए प्रोटेस्ट निकाल सकती है, मगर दंगा नहीं कर सकती। कांग्रेस निकाले, सीपीएम निकाले, डॉक्टर्स निकाले, बच्चे निकाले, महिलाएं निकाले, कोई भी निकाले, बूढ़े निकाले, आप किसी को मना नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोटेस्ट पीसफुल चल रहा है कलकत्ता में। मैं आदेश जी का जवाब देना चाहता हूं। वो कह रहे हैं, वो इतनी मासूमियत से कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी दर्दानगी कभी देखी नहीं है। गुजरात के समय वो पैदा नहीं हुए थे क्या वो उनको दंगा याद नहीं है क्या वो उनको हाथरस उन्नाव याद नहीं आता है क्या? या उनको यह चलता है कि महिलाओं का रेप हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर ममता बनर्जी के मुंह से कोई शब्द निकले वो सबसे बड़ा वो अपराध है। रेप होना कोई बात नहीं, रेप तो कॉमन चीज है। रेप तो बदलापुर भी होता है, हाथरस भी होता है, उन्नाव भी होता है, मणिपुर में औरतों का नंगा भी चलाया जाता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मगर ममता बनर्जी जो आके, अब मैं आदेश जी से यह पूछना चाहता हूं, आदेश जी, आपको ममता बनर्जी चाहिए जो खुद प्रोटेस्ट करने निकलती हैं, या आपको नरेंद्र मोदी चाहिए जो मणिपुर के लिए 20 दिन गायब थे? ये चाहिए आपको? ऐसा लीडर चाहिए जो शक्ल तक नहीं दिखाना चाहता, जो पार्लियामेंट में आके बात तक नहीं करना चाहता? ये लीडर की तारीफ करना चाहते हैं आप? आदेश जी, ये दोगलापन इस केस में मत लगाइए, बल्कि एक हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि ममता बनर्जी ने 12 तारीख को कहा था कि प्लीज डेथ पेनल्टी को सामने लाइए, लॉ पास करिए, और 10 दिन के अंदर बंगाल गवर्नमेंट असेंबली में डेथ पेनल्टी की बिल पास करने वाला है, जो आप लोग ने आज तक नहीं किया। ठीक है, ये सवाल मैं जनता की अदालत में छोड़ती हूं। क्या सच में ममता बनर्जी, पद्मजा जी, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल का शासन इस देश के हर लोकतंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्ति को भयभीत करता है कि हर घटना में जो ममता जी का स्वरूप और पूरे तृणमूल कांग्रेस, तो ये भी सवाल तो सरकार करेगी। देखिए, वो सरकार का काम है, वो क्या सरकार करती है पॉलिटिक्स, उससे मतलब नहीं है। नहीं, तो फिर आम जनता ये भी सवाल पूछेगी, अगर सवाल करनी चाहिए सवाल कि आखिर केंद्र सरकार अगर राष्ट्रपति भयभीत है तो राष्ट्रपति शासन, बिल्कुल, किस चीज का इंतजार है? ठीक है, ये सवाल मैं जनता की अदालत में छोड़ती हूँ।